Gopal, we'll start with you. You can start ask your question. Good afternoon, Priyansh, and congratulations on a great knock against CSK the other day. Thank you. Yeah, sure. So, my question to you I recently spoke to Sanjay Bharadwaj, and he said you've always been a player who trusts his instincts and reacts to the ball immediately. But he also said you've recently added responsibility to your style of play. तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप और also, talk to us about your evolution as a cricketer. Priyansh now compared to Priyansh of 2021 when you made your T20 debut for Delhi. पहले क्या पूछा था अभी आपने इससे पहले? हाँ मैंने संजय भारद्वाज सर से बात किया था रिसेंटली हाँ एंड वो कह रहा था कि हमेशा आप इंस्टिंक्ट्स के साथ खेलते हैं और इस सीजन आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऐड की है आपके स्टाइल ऑफ प्ले में तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर, मैं जैसे 2021 में डेब्यू करा था मैंने सीनियर टीम के लिए, तो मैं 2 मैच के बाद बाहर हो गया था बिकॉज़ मैं परफॉर्म नहीं करा था मैंने। तो ऑब्वियसली कोई भी बाहर हो जाएगा, तो मैं भी बाहर हो गया था टीम से। तब मुझे ये था कि कंसिस्टेंट रन बनाने हैं, जैसे मैं लास्ट ईयर टी20 से थोड़ा कंसिस्टेंट था। जब मैं थोड़ा ही था तो अनसोल्ड हो गया था, क्योंकि 2 ही मैच में रन बनाए 8 मैचेस में से। तो फिर जब डीपीएल स्टार्ट हुई तब तक मैं यही सोचा था कि जितना हो सके उतना कंसिस्टेंट रन बनाऊं, और डीपीएल में मैंने रन्स बनाए और इस बार टी20 में भी मैंने रन्स बनाए, तो मैं पिक हुआ। तो मेरे दिमाग में यही है कि कंसिस्टेंस इज द की। श्योर और प्रियांश Gopal, we'll take आपके one question at एवोल्यूशन के a बारे time. में क्या कहना चाहेंगे Gopal, can you ask the follow-up question in the next round since we have a couple of questions lined up? और श्योर Thank you. Bharat, you can go next. प्रियांश कंग्रेचुलेशंस। पहले बताएं अपना माइंडसेट मैच के जाने से पहले भी जोफ्रा आर्चर में आप आउट हो गए थे, उसके पहली इनिंग्स में भी रन्स नहीं थे, तो क्या माइंडसेट था, क्या बातें हुई टीम के साथ, और क्या फाइनली आपने रिकी से अपनी फुल शॉट के बारे में डिस्कस कर लिया जो आप चाहते थे सबसे पहले उनसे पूछना? सर, माइंडसेट तो मेरा पॉजिटिव ही था, बिकॉज फर्स्ट बॉल पे आउट हुआ तो ऐसा कुछ मैं सोच नहीं रहा था। मैंने सोचा था कि जितना हो सके मैं उतना ही अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से खेलूंगा। अगर बॉल मेरे को मिलेगा तो मैं मारूंगा। और रिकी सर से बात होती रहती है तो हमेशा पॉजिटिव ही बात करते हैं। तो उनसे भी बात हुई थी, तो उन्होंने भी बोला था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अ फर्स्ट बॉल, कोई भी आउट हो सकता है। तो और पुल शॉट तो मैं ऑब्वियसली उनसे बात करता रहता हूँ, जो भी है हर टाइम वो मुझे बताते रहता है कि इस चीज़ से बेटर ये कर सकता है, ये कर सकता है। थोड़ा स्पेसिफिक बता सकते हैं कि किन किन चीज़ों पे काम किया है टेक्निकली आईपीएल ज्वाइन करने के बाद? सर, टेक्निकली तो मैंने ज़्यादा काम नहीं करा, माइंडसेट पे ही सारे बताते हैं, क्योंकि माइंडसेट का ही मेन रोल रहता है। टेक्निकली तो सबके अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, तो ज़्यादा वो उसको छेड़ते नहीं। Amit, you can go next. Okay. Hi Priyansh, how are you? हाय भैया, गुड। Okay. Okay, Priyansh, my question is कि पहले तो 6 सिक्सेस जो आपने डीपीएल में मारे थे उसमें मतलब हमने देखा, विटनेस करा उसको, कैसे लाइफ चेंज हो गई उसके बाद एक आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट आया, प्लस इसके साथ मतलब जीरो देन सिंगल डिजिट पे आउट होना देन कम बैक करके एक सेंचुरी मारना इज नॉट इजी। तो आप प्लीज बताइए उसके लिए क्या क्या प्रिपेयर करा, श्रेयस का कितना बड़ा रोल रहा है इसमें। सर, 6 सिक्सेस के बारे में बताऊं, उसके बाद तो जैसे पहले मुझे सिर्फ दिल्ली में लोग जानते थे ज़्यादा, और उसके बाद मुझे थोड़ा सा रिकग्निशन मिला हर जगह से मेरे को। मतलब सब लोगों ने मुझे कॉन्ग्रेट्स करा, ये वो। तो बहुत चेंज हुआ था 6 सिक्सेस के बाद। और जीरो पे आउट होना ऐसा कुछ नहीं है, पार्ट ऑफ गेम है भैया। जीरो पे भी आउट होऊंगा और 100 भी रन बनाऊंगा, तो इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं था। और श्रेयस भैया ने बस यही बोला मुझे कि अपने इंस्टिंक्ट पे खेल, जितना हो सके फर्स्ट थॉट पे खेल। तो वो चीज़ बहुत हेल्प करी मुझे कि इंस्टिंक्ट पे खेलेगा उतना तेरे को बेटर होगा। Shiv, you can go next. Hi Priyansh, hope you're doing well. यस भैया, ऑल गुड। प्रियांश, मुझे ये चीज पूछना है कि अभी लास्ट मैच जीतने के बाद हमने देखा सोशल मीडिया पे जो पंजाब किंग्स ने वीडियो डाला हुआ है
वहां पे रिकी पॉन्टिंग आपको प्रेस कर रहे हैं कि जैसे पहले मैच में आप फर्स्ट बॉल आउट हो गए, बट फिर भी लास्ट मैच में आपने पहले बॉल में ही पुराना वाला फियर सब हटा के पहले बॉल में आपने अटैकिंग शॉट खेला और फर्स्ट बॉल में ही आपने 6 रन से स्टार्ट किया। तो ही वाज प्रेजिंग यू फॉर स्टिकिंग टू योर गेम और लास्ट मैच को याद नहीं करने के लिए। सो आई जस्ट वांट टू आस्क, क्या यही आपका नेचुरल टेम्पलेट है? इज दिस इज हाउ यू प्लान ऑन गोइंग एज वेल? क्योंकि सिर्फ फर्स्ट बॉल नहीं, हमने ये भी देखा कि एक तरफ से विकेट्स गिरते जा रहे थे बट स्टिल यू केप्ट ऑन प्लेइंग अटैकिंग शॉट्स। हाँ सर, मेरी रिकी सर से बात हुई थी तो रिकी सर ने बोला था कि अगर आपको नेक्स्ट मैच में सेम बॉल मिले तो हिट इट आउट ऑफ द ग्राउंड। तो मुझे वो चीज़ बहुत कॉन्फिडेंट हुआ था मैं वो चीज़ सुनकर। तो मैं यही सोच रहा था कि अगर मुझे फर्स्ट बॉल मिलेगा तो मैं मारूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं डिफेंस डिफेंस करूंगा ये वो। तो तभी मेरे को श्रेयस भैया ने जो चीज़ बोली इंस्टिंक्ट पे खेल, वो। और क्या पूछा था अभी आपने आगे का? जी, आगे का मैंने ये पूछा था कि जैसे एक तरफ से विकेट्स गिरते गए लगातार लगातार, बट फिर भी आप अपने नेचुरल गेम खेलते गए। जैसे लास्ट मैच में हमने देखा श्रेयस का विकेट गिरा, फिर अगले ओवर में आपने 3 लगातार चौके मार दिए। सो ये क्या आपका नेचुरल इंस्टिंक्ट है, नेचुरल गेम है? सर नेचुरल इंस्टिंक्ट पे यही था कि अगर मेरे को मेरे बॉल मिलेगा तो मैं मारूंगा फर्स्ट थॉट पे जो था। तो वो चीज़ मुझे प्रेशर मारने नहीं दे रही थी। अगर मैं सोचता कि इतने विकेट गिर गए हैं तो मैं वो बॉल की मतलब सिंगल लेने जाता था और क्या पता वो बॉल नहीं मैं शॉट मार पाता। इसलिए मेरे को निहाल ने आके बोला था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट थॉट पे खेल बस। Sauradeep, you can go next. हाय प्रियांश, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने इतना अच्छा इनिंग्स खेला लास्ट मैच में। तो उसी इनिंग्स के बारे में आई विल आस्क यू। बहुत विकेट गिर रहा था बट स्टिल यू केप्ट ऑन गोइंग एंड केप्ट ऑन प्लेइंग द वे यू हैव प्लेड। ये माइंडसेट, ये जो मेंटालिटी, ये बिल्ड आपका कब से हुआ? व्हेन यू स्टार्टेड प्लेइंग, व्हेन यू स्टार्टेड, यू नो, व्हेन डिड यू थिंक दैट यू विल बी कंटिन्यू इन दिस सेम अप्रोच? ये कब से आया आपका? इज इट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट फ्रॉम योर ऑफ योर करियर? नहीं नहीं सर, टाइम के साथ आता गया, ऐसा कुछ नहीं है स्टार्ट फ्रॉम द करियर। इतना बोल्ड नहीं था मैं छोटा होते। अरे सेंटर आना, सेंटर में नाम यार, सेंटर में, यार सेंटर में। Gaurav sir, you can go next. Hello. हाय प्रियांश, बहुत बहुत मुबारकबाद भाई, आपने बहुत अच्छी इनिंग खेली। आई एम लकी टू सी यू इन द ग्राउंड थैंक और यू। इट इज हिस्ट्री नाउ। तो यस। प्रियांश, मुझे ये पूछना है कि श्रेयस ने बोला कि जोफ्रा की बॉल फेस की आपने, उसके बाद थोड़ा सा प्रियांश के दिमाग में फोबिया था, बट वी वर्क ऑन दैट और हमने उसे समझाया कि इट इज नॉट द एंड ऑफ द गेम और नॉट एंड ऑफ द एनीथिंग एल्स। तो वो क्या प्रियांश सोच रहा था जोफ्रा के अगेंस्ट, और खलील के अगेंस्ट वो क्या माइंडसेट बदला आपका, ये जो आपने पहली बॉल से ही 6 के साथ शुरुआत की? सर उन्होंने मेरे से, जब मैं नेट में बैटिंग करने जा रहा था तो उन्होंने मेरे से बोला था कि क्या दिमाग में क्या चल रहा है। तो मैंने बोला भैया कुछ नहीं, मतलब एक आध चीज़ बोली थी मैंने। तो उन्होंने बोला क्लियर माइंड रख, कुछ भी मत सोच, बस वही इंस्टिंक्ट हर जगह वही है, उसी पे खेल। तो उन्होंने यही चीज़ मेरे को बहुत हेल्प करी और थोड़ा सा बोला था कि अपने गेम को बैक कर, अपने आप को बैक कर, जो तेरा गेम है वो खेल। Akash, you can go next. हाय प्रियांश हाय सर। प्रियांश। हाय भैया। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने जब सीएसके के खिलाफ बैटिंग करने अंदर गया तो आपके सामने इंडियन क्रिकेट के इतने बड़े लेजेंड एम एस धोनी थे। तो क्या कुछ प्रेशर था या फिर ऐसा था कि उनके सामने मुझे परफॉर्म करके दिखाना है? और सेकेंडली, आपकी मैच के बाद उनसे कुछ बात हुई जो आप हमें बता सकते हैं? सर मैं बहुत लकी हूँ कि मैं उनके साथ खेल पाया, और ऑब्वियसली बहुत कम लोगों को ऐसा मौका मिलता, तो मैं अपने आप को बहुत लकी फील करता हूँ कि मैं उनके साथ खेल पाया। और प्रेशर तो ऑब्वियसली था ही कि वो पीछे खड़े हैं और बॉलर्स भी वैसे हैं जो लेजेंड्स ही हैं अपने उसमें, जैसे अश्विन सर ये सब थे। तो बहुत अच्छा फील था मुझे खेलते हुए, और मैं उनसे बात करनी थी, मैं कर नहीं पाया बिकॉज मैं इंटरव्यू में बिजी था और वो चले गए, तो मैं बात कर नहीं पाया। तो मुझे करनी थी उनसे बात। Nihal, you can go next.
प्रियांश, जब आप स्टार्ट किए थे मे बी कपल ऑफ इयर्स अगो, आप आईपीएल टीम्स के ट्रायल्स में गए थे, तो उस टाइम पे पिक नहीं हुआ फॉर अ यंग क्रिकेटर लाइक यू। वो फेज के बारे में थोड़ा बताइए कि आप ट्रायल में जा रहे थे, पिक नहीं हो रहे थे, तो आपके मन में क्या चल रहा था? हाउ डिफिकल्ट वाज इट? नाउ तो यू हैव बिकम अ स्टार आफ्टर द सिक्स सिक्सेस एंड द 100, बट दैट फेज वुड हैव बीन डिफिकल्ट फॉर यू, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। और आपने पहले क्वेश्चन में, पहले इसके पहले एक क्वेश्चन में एक आंसर दिया था कि स्टार्ट में, एट द स्टार्ट ऑफ माय करियर आई वाजंट सो बोल्ड इन बैटिंग, तो वो चेंज कैसे हो गया? सर वो टाइम के साथ मैच्योरिटी आती रहती है, तो वो खुद के अंदर चेंज लाना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप पहले की तरह खेलते रहो, बिकॉज सारे प्लेयर्स मैच्योर्ड प्लेयर्स होते हैं, तो उनको पता होता है आपकी हर चीज़। और ट्रायल्स पे जब जाता था मैं, तो और नहीं सेलेक्ट हुआ, तो मैं यही सोचता था कि ये मेरा वो है, अगर मैंने रन नहीं बनाए तो मैं नहीं हुआ सेलेक्ट, बिकॉज मैं तब कंसिस्टेंट थोड़ा कम था, जो मेरे को अपने लिए लगता था। तो इसीलिए जब मैं डीपीएल में जब रन बनाए तो थोड़ा अलग हुआ सब चीज़। डीपीएल के पहले आपने कुछ यानी मेंटली चेंज किया या कुछ टेक्निक चेंज किया या कुछ अप्रोच चेंज किया? क्योंकि आपने साइद मुश्ताक में रन बनाया था, पर डीपीएल में तो आपने तो कमाल कर लिया, तो उसमें क्या था? वाज इट माइंडसेट चेंज और वाज इट सम चेंज इन टेक्निक? व्हाट हेल्प्ड? नहीं सर, मैं ये सोचता था कि मैं जितना हो सके उतना विकेट पर स्टे करूं, तो उसमें मेरे को भी फ़ायदा होगा, मेरी टीम को भी। तो बस यही चीज़ मैं सोच के खेलता था, और यही चीज़ मुझे हेल्प करी। मेरे सर बताते थे मुझे ये चीज़ कि तू जितना हो सके उतना विकेट पे स्टे करेगा, तो उतना तेरे को आगे जाने का वो मौका मिलेगा। You can go next. Ashish, you can take this. या या हाय प्रियांश, आपने अपनी थोड़ी अप्रोच के बारे में थोड़ा बताइए, किस तरह से आप एक T20 इनिंग्स को अप्रोच करते हो? जब आप अश्विन के अगेंस्ट गए, द फर्स्ट बॉल आपने उनका फेस किया, यू हिट हिम फॉर अ 4, देन यू हिट हिम फॉर अ 6 अगेन। क्या ये आप थोड़ा प्री प्लान करके गए थे कि मेरे को एक स्पेसिफिक बॉलर को टारगेट करना है, कि आपकी अप्रोच होती है सी बॉल हिट बॉल? और थोड़ा बताइए संजय भारद्वाज और अमित भंडारी का कितना कंट्रीब्यूशन रहा है आपके करियर में? सर मेरे को लग रहा था कि अश्विन भैया मुझे क्रैम्प करने को देखेंगे, तो मैंने सोचा कि मैं स्वीप मारता हूँ, और वो उन्होंने वही करा। उन्होंने मेरे को क्रैम्प करने को देखा, तो बस वही शॉट लगा। और ऐसा कुछ मैं सोचकर ज़्यादा गया नहीं था, मैं सीधा बॉल था कि सीधा बॉल एंड हिट द बॉल। क्योंकि मैं श्रेयस भैया की बैटिंग देखता हूँ, तो वो अगर जैसे मैं जोफ्रा पे फर्स्ट बॉल पे आउट हुआ था, और वो सेकंड बॉल पे उन्होंने ओवर द कवर्स चौका मारा था, तो वो चीज़ से बहुत सीखा था मैं। और सर संजय सर ऑब्वियसली उन्हीं का सारा रोल रहा है मेरी लाइफ में, जब से मैं छोटा था उन्हीं के पास हूँ। तो वो मेंटली बहुत चीज़ें बताते रहते हैं मुझे, कि मेंटली सब चीज़ बताते हैं वो ज़्यादातर, कि ये चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी है। और अमित भंडारी भैया, मैं जब फर्स्ट टाइम सेलेक्ट हुआ था, तो उन्होंने सेलेक्ट करा, मतलब वो मेरे सेलेक्टर थे 19 में, तो उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है। ऑब्वियसली स्टेट के लिए सेलेक्ट मैं अंडर 19 में हुआ था फर्स्ट टाइम, तो उनका भी बहुत बड़ा रोल है। क्या आपकी बात होती रहती है संजय सर से रिगार्डिंग योर एनी टेक्निक, या इनिंग्स खेलने से पहले कि आप उनसे टच में रहते हो? हाँ सर, सर का फ़ोन, हाँ भैया, सर का फ़ोन आता है रोज़। आज सुबह भी बात हुई, तो सर से मेरी हमेशा बात होती है, मैच से पहले भी, मैच के अगले दिन भी होती है। तो हमेशा सर पॉजिटिव ही बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। Sydney, you can go next. Hi, Priyansh. Can you hear me? यस भैया। Yeah. Priyansh, you just spoke about, mentality and also see ball, hit ball. But it is also fraught with risk because sometimes it really pays off, like it happened against CSK with the century, but before that, you were out for a 0 and 8. So now, how do you figure that out? Because for an attacking batsman, it's easy to do that, but at the same time, shot selection also becomes very crucial because it's like a live by a sword, die by a sword. How do you figure that out? सर अटैकिंग बैट्समैन हमेशा आउट होते हुए बहुत गंदा ही लगता है। आप किसी को भी देख लोगे तो वो सबसे गंदा बैट्समैन हाँ. आउट होते हुए अटैकिंग ही लगता है। तो वो चीज़ मैं सोचता नहीं, मैं सोचता हूँ कि अपने शॉट्स को बैक करूँ, बस वही चीज़ दिमाग में रखता हूँ। There's a question from Swaroop. Do you consult any coach specific for power hitting and the things you
to work on it? सर मैम संजय सर ही मेरे को जो भी बताते हैं मैं वही चीज़ें करता हूँ। तो उन्होंने बोला था कि कट पुल पे थोड़ा और ध्यान दियो, क्योंकि आईपीएल में ऑब्वियसली कोई ऐसे मुंह पे बना के बॉल तो नहीं देगा, ऑब्वियसली हार्ड लेंथ बॉल डालते। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि कट पुल थोड़ा ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस करके जाइए। Hemang, you can go next. Hi, Priyansh. Hello. हेलो। Hi, Priyansh. हाँ जी भैया, हाय। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरे भाई। दूसरा मैं यही पूछूंगा कि हमने मतलब संजय भारद्वाज जी से भी बात करी और अभी क्या कहते हैं, कल मैं आपके पेरेंट्स से आज भी बात कर रहा था, तो गौतम गंभीर का जो एक स्पेसिफिक रोल था उस टाइम पे, उन्होंने मेरे को एक इंसिडेंट बताया जब आप नेट्स में प्रैक्टिस कर रहे थे। तो उन्होंने आपको स्पॉट किया था, आपने उनको पहले बताया था कि एलबी शास्त्री से हूं मैं। तो फर्स्ट इंस्टेंस था जब आपका इंटरेक्शन हुआ था गौतम गंभीर के साथ। एंड यू हैव मतलब आपकी एक आदत थी, जब भी वो नेट्स करते थे, जब वो लास्ट अपना रणजी खेल रहे थे, डोमेस्टिक खेल रहे थे, तो उसमें आप नेट्स में पीछे बैठ के उनको नोटिस करते थे। तो उस टाइम से आपने उनसे क्या पिक किया है अपने गेम में, और मतलब एक प्लेयर को देख के, मतलब इतने बड़े स्टैचर के, तो उस चीज से आपने क्या पिक किया, उनकी गेम से क्या सीखा, उनसे क्या सीखा? सर छोटे होते हुए हमारे अंदर तो इतना दिमाग होता नहीं था, तो मेरे को सर बोलते थे, मतलब हम जो भी छोटे छोटे बच्चे थे तो हमेशा संजय सर ही भेजते थे कि तुम गौतम भैया की बैटिंग देखो और सीखो। तो हम वही देखते थे कि कैसे खेल रहे हैं वो, कैसे नेट्स में खेल रहे हैं। तो नेट्स में बिल्कुल मैच की तरह खेलते थे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रैश शॉट ये वो। तो उस चीज़ से बहुत फ़र्क मेरे को सीखने को मिला। और फर्स्ट टाइम जब उनसे बात हुई थी, तो मैं रणजी के कैंप में फर्स्ट टाइम गया था, तो मैं नेट्स में बैटिंग कर रहा था। तो उन्होंने मेरे को बुलाया था अपने पास और मेरे को अपना सारा नया सामान दिया था जिससे वो खेलते थे। पूरा किट बैग उन्होंने मेरे को नेक्स्ट डे ला कर दिया था। Harika, you can go next. हाय प्रियांश, सबसे पहले बहुत बहुत बधाइयाँ ऑन दैट सेंचुरी अगेंस्ट चेन्नई सुपर किंग्स। थैंक यू सो मच मैम। आपसे ये पूछना था कि ये टूर्नामेंट शुरू होने से पहले आपने एक बार कहा था हमें कि आपकी सबसे पहली आईपीएल की मेमोरी ब्रेंडन मैकलम का जो शतक उन्होंने मारा था आईपीएल 2008 में उसकी थी। तो मंगलवार के दिन जब आपने शतक मारा था, कुछ ऐसा ही आपको फील आ रहा था कि आपने एक शतक देखा था टीवी पे और आप खुद एक बनाए हो आईपीएल में, तो और वो कैसा फील हो रहा था आपको? मैम फील तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली अच्छा ही हो रहा था कि मैंने 100 बनाया, क्योंकि रन्स तो बहुत लोग बनाते हैं पर 100 बनाना थोड़ा मेरे को अपने उससे थोड़ा वो लगता है कि मुश्किल लगता है। पर मैंने 100 बनाया तो मैं अपने आप पे प्राउड फील कर रहा था बहुत। बिल्कुल। और प्रेपरेशन की बात करें तो अभी आपने कहा था कि आप संजय भारद्वाज सर के अंडर कटपुल का प्रैक्टिस करके गए थे। थोड़ा उसके बारे में बताएंगे कि और क्या क्या आपकी प्रिपरेशन रही थी उधर आईपीएल में जाने से पहले, और फिर जब आप आईपीएल के मैचेस में खेलते हैं तो यहाँ पे कितना लेवल ऑफ प्रिपरेशन चेंज हो जाता है? सर मैम प्रिपरेशन तो सबका सेम ही रहता है, सब मतलब जितना मैंने देखा है उतना माइंड का बहुत वो रहता है। माइंड पे कंट्रोल ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ है, पर जितना हो सके उतना अगर अपने आप को काम रखोगे उतना बेटर आप परफॉर्म कर सकते हो। Nitin, you can go next. हाय प्रियांश। बेसिकली मैं आपसे दो चीजें समझना चाहता हूँ। पहली तो ये कि आज का जो T20 फॉर्मेट है, आज का जो T20 गेम है, वो बहुत बदल चुका है। एग्रेसिव क्रिकेट खेली जाती है। और हाल फिलहाल हम देखें तो हैदराबाद ने एक टेम्पलेट सेट किया है। क्या आपके मन में भी वो चीज चलती है? क्योंकि अगर ऊपर से टीम के रन आते हैं वो ऑफ कोर्स एक की तरफ ले जाते हैं और वही टीम को एक अच्छा टोटल देते हैं। तो क्या ये आपके मन में चलता है कि मुझे एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है? एंड सेकेंडली, इस बार पंजाब की जो टीम नजर आ रही है वो थोड़ी सी अलग नजर आ रही है। चाहे वो रिकी पॉन्टिंग का आना हो या फिर कप्तान का आना हो, टीम का एक अलग माइंडसेट भी नजर आ रहा है। सो क्या डिफरेंस है हर बार? क्योंकि बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स इस टीम के साथ रहे हैं, चाहे वीरू पाजी रहे हो, शिखर धवन, और आप उस उनकी जगह पे भी हैं कहीं ना कहीं। तो आप दोनों चीजों को कैसे देखते हैं? हेलो हेलो। भैया, आवाज़ नहीं आई थी, सॉरी। ओके, अब आ रही है आपको आवाज? हाँ जी। ओके, मैं ये पूछना था आपसे, आज के जमाने का जो T20 है वो बहुत अलग हो चुका है। एग्रेसिव T20 क्रिकेट खेली जाती है। हैदराबाद ने एक टेम्पलेट भी सेट किया है कि आप बड़े हिट्स लगाते हैं।
आपके भी मन में वो चलता है कि मैं जा रहा हूँ, मैं एग्रेसिव क्रिकेट खेलूंगा, रिजल्ट दूसरे एंड पे चाहे जो भी हो, मैं उसी तरह की अटैकिंग क्रिकेट खेलूंगा। इन सेकेंडली, पंजाब की टीम एक अलग टीम नजर आ रही है इन टर्म्स ऑफ माइंडसेट, एक अलग माइंडसेट से वो दिख रही है इस बार ग्राउंड के अंदर में। सो क्या है डिफरेंस? क्योंकि वीरू पाजी ने भी यहाँ पर खेला है, शिखर धवन, बड़े नाम मैं बता रहा हूँ इंडिया के, उनके हिसाब से अगर आप देखें, सो यंगस्टर्स आप कैसे देख रहे हैं इन सारी चीजों को? सर मैं आपको बताऊं तो मैं ज़्यादा सोचता नहीं, मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि जितना हो सके उतना इम्पैक्टफुल इनिंग खेल सकूं जिससे टीम को बहुत बेनिफिट हो। बस टीम को जितना बेनिफिट होगा उतना ही हमारी टीम जीतेगी। और आप उसकी बात करो टीम का, तो टीम में हमारा जेलअप बहुत अच्छा है सबके अंदर, सबके साथ। तो वही चीज़ वर्क कर रही है ऑन द फील्ड। ऑफ द फील्ड हम बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत सब आपस में रहते हैं, तो वो चीज़ बहुत हेल्प करती है ऑन द फील्ड। हेलो। हेलो हेलो। हेलो। दिनेश, आपका सवाल पूछ लिया है। हाँ जी। अब प्रियांश, बहुत बहुत बधाई आपको पहले तो आपकी सेंचुरी के लिए। थैंक यू भैया। हाँ जी। और मैं ये कहना चाहूंगा, आपके जो पिछले कुछ मैचेस हुए थे वो आपके अच्छे नहीं गए थे, तो ड्रेसिंग रूम में क्या माहौल था? रिकी पॉन्टिंग वहां थे, श्रेयस अय्यर थे, तो क्या कन्वर्सेशन उनके साथ हुआ? सर उन्होंने एक भी बार मुझे नेगेटिव बात नहीं बोली, तो वो बहुत पॉजिटिव ही बात करते थे ना। मुझे वो मैच के आउट होने के बाद ये बोलते थे कि वो चीज़ कर सकता था, वो चीज़ कर सकता था। तो उन्होंने ये बोला कि जो तेरे दिमाग में था वो कोई नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं है, बस एक क्लियर माइंडसेट के साथ रहे। तो इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लगा वो सुन के। अच्छा, आप डीपीएल में 6 छक्के मार के आए थे, तो नाम तो आपका वहीं से मशहूर हो Only गया था, one लेकिन question at a time. Sorry, Dinesh, हमको we need to address other questions also. Vishesh, you can go next. हाय प्रियांश, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर सेंचुरी फर्स्ट। मेरा सवाल आपसे ये था कि मतलब आप रिकी पॉन्टिंग के साथ मतलब काफी समय से अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो क्या उन्होंने आपको कोई ऐसा इनपुट दिया जो आपने गेम में अपने आपने डालने का स्पेसिफिक ट्राई किया हो, कोई एक ऐसा इनपुट? सर उन्होंने इनपुट तो बहुत दिए हैं, पर मुझे ना थोड़े अभी याद नहीं आ रहा। प्रैक्टिस के टाइम याद आ जाएगा, सच्ची में। ऐसे बताते हुए याद नहीं आ रहा एकदम से। सॉरी। अच्छा, आपके पास कोई और क्वेश्चन है? नहीं, थैंक यू। Okay. Akash Vishwas, you can go next. Hi Priyansh, first of all congratulations for the knock. आपने बैटिंग, पुअर परफॉर्मेंसेस और एक बार अनसोल्ड हो जाने की भी बात कही थी। मैं आपसे स्पेसिफिकली ये जानना चाहता हूँ कि जब प्री सीजन में आपने जब प्रैक्टिस मैचेस वगैरह खेले, जब टीम जस्ट असेंबल हुई थी और आगे का कोर्स ऑफ एक्शन प्लान हो रहा था, तो आपको क्या मैसेज मिला था कि आप ही हो जो ओपन करोगे डिस्पाइट द फेलियर्स? बिकॉज गुजरात और चेन्नई के मैच के बीच में दो मैचेस में रन नहीं बने थे। स्टिल वो भरोसा आप पे जताया गया, तो वो क्या बातें आपसे हुई थी? प्लस जो मेरा दूसरा क्वेश्चन इसी में है कि सेंचुरी के बाद आपके कोच से आपकी कुछ बात हुई थी, उसके बारे में उन्होंने तो कहा था, अब मैं वो जानना चाहूंगी कॉन्वर्सेशन एग्जैक्टली क्या हुआ था। Akash, we'll only address the first question. I'm sorry. सर मेरी श्रेयस भैया ने आके मुझे बोला था कि तू टेंशन मत ले, यू विल प्ले ऑल द 14 मैचेस। तो वो चीज़ मुझे बहुत फील हुई थी कि कैप्टन इतना बैक कर रहा है, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हुआ था वो बात सुन के। Sabayan, you can go next. Gulfishan, you can go next. हेलो, दिस इज मी गुलफिशा नकवी फ्रॉम एबीपी नेटवर्क। प्रियांश, बहुत बहुत आपको मुबारकबाद, आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, एकदम धूम मचा रखी है आपने अपने परफॉर्मेंस से। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने सीएसके के अगेंस्ट 39 बॉल्स में सेंचुरी बनाई, आप कुछ उन प्लेयर्स के साथ जुड़ गए जो बड़े बड़े नाम हो, जैसे क्रिस गेल हो गए, डेविड मिलर, यूसुफ पठान, और पिछले साल ट्रेविस हेड ने ये कारनामा किया था। तो कैसा आप महसूस कर रहे हैं इन सारे प्लेयर्स के साथ आपका नाम जुड़ा है?
मैम बहुत ऑब्वियसली बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि इन लेजेंड्स के बीच में मेरा भी नाम आ रहा है, तो टॉप ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग है अभी तो, और बिल्कुल। जितना हो सके उतना अपने पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहा हूँ। और अभी नेक्स्ट मैच अब 18th को आपका आरसीबी से है, सामने विराट कोहली होंगे, कैसा आप महसूस कर रहे हैं? क्या आप भी उनका बैट लेके खेलना चाहते हैं? There's only one question. Sorry, no follow-up questions. Next, so Ramya, you can. Hi, Priyansh. First of all, congratulations on a great knock. I want to know from you, how do you maintain your consistency given how you performed in DPL? Obviously, you made headlines that time. You came to the Indian Premier League. It's a great big tournament, and not only in India, in all other countries as well, people are talking about you. How do you maintain your consistency? मैम ऐसा तो कोई वो चीज़ नहीं है कि मैं मेंटेन कैसे करता हूँ, मैं बस वो सोचता हूँ कि जितना हो सके अपना गेम खेलूँ और वही चीज़ मुझे वर्क करती है। ऐसा कुछ वो नहीं है कि मैं अलग चीज़ कर रहा हूँ सबसे। ऑब्वियसली सब फेल भी होते हैं, और तो इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। Great, thanks. Last question, please. Tushar, you can go take the last question. हेलो प्रियांश, पहली बात तो बहुत बहुत मुबारकबाद अपनी सेंचुरी के लिए। बीइंग अ पंजाब किंग्स फैन, जब आप बैटिंग करने आए और खलील अहमद ने जिस मोमेंट पे आपका कैच छोड़ा, मैं तो डर गया था। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके दिमाग में उस समय क्या चल रहा था? क्या आपके कॉन्फिडेंस में कुछ कमी हुई, या उसने आपको और ज्यादा मोटिवेट कर दिया रन मारने के लिए? नहीं सर, मेरे को ऐसा कोई कॉन्फिडेंस में कमी नहीं हुई थी। मैं बहुत पॉजिटिव ही था कि मैं अपने स्लॉट वाली बॉल्स को हिट ही करूँगा, तो मेरे को ऐसा कुछ वो नहीं था, क्योंकि कैच तो छूटते रहते हैं, हमने भी कितने कैच छोड़े, तो इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। Thank you, Tushar. Thank you, everybody, for joining the media roundtable today. Thank you, Priyansh. Best of luck for your next match. Thank you so much. Thank you.